मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि अगर आप हॉस्पिटल में हो, उस वक्त आपको कुछ पैसों की जरूरत है, तो कितने नाम ऐसे हैं जिनसे आप पैसे मांगो और आपको मिल जाएगा? बहुत बार गिने चुने लोगों के 2-4 लोग निकल जाए कि हाँ उस मुसीबत पे 2-4 पैसे मिल जाए, बट जितना हॉस्पिटल का बिल होता है शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति दे सकता है। तो ऐसे में आपकी जवाबदारी बनती है आपके परिवार के प्रति कि आपको एडिकेट लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। बोलते हो सर हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना जरूरी है या हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है? जैसे जीने के लिए सांस को अंदर भरना जरूरी है या बाहर छोड़ना? इसका जवाब आप ऐसा दोगे कि ये कैसे संभव है, सांस लेना भी जरूरी है और सांस छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि केवल सांस लेके रोक लिया तो आदमी झेल नहीं सकता ज्यादा देर, और सांस छोड़ भी दिया तो भी वहां पर मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में सांस लेना भी जरूरी है और सांस छोड़ना भी जरूरी है। तो ठीक वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के साथ है। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है कि अभी आप या आपका परिवार का कोई भी सदस्य इमीडिएटली अगर हॉस्पिटलाइज होता है, उनको कुछ 2-4 लाख रुपए का कैश का जरूरत पड़ता है, तो उस समय सांस लेना यानी उस समय आपको इमीडिएट फंड की जरूरत पड़ती है। अब एक्सिल सांस छोड़ने वाली बात पे अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं है और आप अपने परिवार के कर्ता धर्ता हो, ब्रेड विनर हो, जो कि आप कमा के लाते हो तो आपका परिवार चलता है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते हैं, तो मैं लाइफ इंश्योरेंस कैसे निकालूं? तो इस पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अभी आप बहुत ज्यादा अड़चन में हो और अभी आपके साथ ऐसी कुछ दुर्घटना हो गई जिसमें आपको इस दुनिया को असमय बाय बाय कहना पड़ गया, तो अब जो आप इतनी भागदौड़ कर रहे थे, अब आपका परिवार गुजारा चलाने के लिए क्या करेगा? क्या इसका जवाब है आपके पास? लोग स्तब्ध रह जाते हैं मेरे पास। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। ना आप हेल्थ इंश्योरेंस को कम आंक सकते हो, ना ही आप लाइफ इंश्योरेंस को कम आंक सकते हो। हाँ, आपकी नीड के हिसाब से आपको आज आपके इनकम के हिसाब से आपकी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। अब वो आपकी नीड के हिसाब से अलग अलग, इनकम के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। आज समझो आपको लाख रुपए का इनकम है तो उस हिसाब से 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, 25 से 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों? और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? एज गुड एज हार्ड कैश इज इन योर हैंड। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब यह है कि एनी टाइम आपके पास 25-50 लाख रुपए आपके हाथ में है। आपके परिवार को कभी ऐसी अड़चन आ गई तो वहां पर आपको किसी के मुंह देखने की जरूरत नहीं, आपको अपने जेब टटोलने की जरूरत नहीं है, और उस वक्त आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि कहां कम से कम में मेरा इलाज हो जाए। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस रखते हो तो आप कॉन्फिडेंटली बेस्ट से बेस्ट इलाज कराने का सोच सकते हो। मेरा कौन से हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट हो, मैं वहां प्रोविजन करना चाहूंगा जब हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। और जब वहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस ना हो तो हम ये सोचते हैं कि अरे यार कम से कम वाले हॉस्पिटल में चले जाएं। और फिर कई बार हमने देखा है कि जहां पर हम हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं ना, तो लोगों को देखा है अपनी जिंदगी गंवाते हुए, लोगों को देखा है बहुत मुश्किलें झेलते हुए। जहां पर 1000 रुपए में काम होना था वहां पर लाखों गंवाने पड़ते। तो आप क्या चाहते हो? 5-10 लाख रुपए अपने जेब में एनी टाइम रखने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस सब्सटीट्यूट लगेगा, या फिर आपको 5-10 लाख रुपए जेब में रख के घूमना है? और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हार्डली आपके 10 लाख के लिए 2% आता है। फैमिली साइज के ऊपर डिपेंड करता है और एज पर डिपेंड करता है। तो आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ये जानने के लिए आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा, या फिर आप नजदीक के किसी भी एडवाइजर को कॉल कीजिए और पूछिए उनसे कि भाई मैं 20,000 रुपए दे के 10 लाख रुपए का कैसे एनी टाइम कैश अपने लिए रख सकता हूं मेरे परिवार के संरक्षण के लिए, कैसे मैं, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप सिक्योर रहेंगे। इसकी जानकारी आपको जरूर लेना चाहिए। किसी भी वक्त आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप फील फ्री मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा और मुझसे जान सकते हैं कि आपके लिए क्या एडिकेट है। वरना 2 लोगों के नाम आप लिख के रखो, अपने परिवार को बता के रखो कि मैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया
तो फलाने व्यक्ति से 2 लाख रुपए ला लेना, फलाने व्यक्ति से 4 लाख रुपए ला लेना और मेरा इलाज करा लेना। या फिर आप जो अर्निंग कर रहे हो उसमें से 2% बचा के आप अपने लिए एडिकेट हेल्थ इंश्योरेंस रख लो, 10% से 15% बचा के आप अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस रख लो, जो कि ये आपको एनी टाइम आपके परिवार को फाइनेंशियल मदद करे। ये कुछ और नहीं है, एज गुड एज कैश इन योर हैंड। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस तो इतना अच्छा है कि आपके हाथ में एनी टाइम कैश अवेलेबल है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी होती है हेल्थ से रिलेटेड, हम कहाँ भागते हैं? हॉस्पिटल भागते हैं। जब हमारी जेब में पैसा होता है तो हम अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन जब हमारी जेब में पैसा नहीं होता है तो हम ये देखते हैं कि झोला छाप डॉक्टर के पास से कहां से इलाज करा ले, और ऐसे में हम अपने आप को धोखे में डालते हैं। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डले रहेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से मुझसे इंक्वायरी निकाल सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए बोल रहा हूं, आपके लिए जो चाहे आप फंड क्रिएट कर सकते हो। डिसीजन इज योर्स। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको अपने किसी दूसरे रिलेटिव्स पे या फिर चैरिटी पे डिपेंड होकर रहना है, या फिर खुद की प्लानिंग खुद से करके और खुद को फाइनेंशियल फ्री रखना है। चॉइस इज योर्स। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो आपके हार्ट पे लगा है, आपके दिल पे लगा है, तो अपने लिए, अपने परिवार के फाइनेंशियल जिम्मेदारी के लिए जरूर प्लानिंग कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जानते हुए भी उस चीज की प्लानिंग नहीं करते, और जिस दिन हमारे सिर पे वो आ बैठता है ना, उस दिन रिग्रेट करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो इससे पहले कि रिग्रेट करने का समय आए, आपको उस चीज की प्रोविजन करके रखनी चाहिए। आपके जीवन में 2 लोग हमेशा आने वाले, एक है यमराज, एक है इंश्योरेंस एडवाइजर। यमराज आ गए तो देर हो जाती है, इंश्योरेंस एजेंट आके आपसे मिल लिया तो आपको एडिकेट लाइफ इंश्योरेंस और एडिकेट हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। इसी में आपकी और आपके परिवार की भलाई है। ये मत समझना कि एजेंट एडवाइजर अपने जेब भरने के लिए करता है, नहीं, वो आपको आपके परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति संरक्षित करने के लिए पीछे लगा है। तो आप अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो? कमेंट करके बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।